कैसे काम करेंगे आप? कितने लोगों को रोज़गार देंगे? देखिए, कोशिश तो यही है कि बिहार में कोई ऐसा यूथ ना रहे जिसको रोज़गार ना मिले। जी बिल्कुल। शुरुआत तो हो ही चुकी है। जैसे आप हमारा ही एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। आज से 7 साल पहले जब हमने ज़ेटामिन की शुरुआत की थी, तो बिहार में ई-कॉमर्स इंडस्ट्री का नामो-निशान नहीं था। लेकिन आज ज़ेटामिन एक नामी एक ब्रांड है, जिसको लोग ई-कॉमर्स के बारे में जानते हैं और हमने वैसे कई लोगों को आज तक रोज़गार दिया भी है या ऐसा आप कह सकते हैं कि हमने अगर रोज़गार शायद उनके लिए निकल नहीं पा उत्पन्न रहा किया। है। ऐसा नहीं है कि आज लड़कियाँ बाहर निकल रही हैं, फैमिली सपोर्ट भी कर रहे हैं उनको बहुत हद तक। लेकिन ये सोच अभी भी जो गाँव में है, जो देहात में है, जैसे पिछड़ा वर्ग है, उन लोग की सोच बदलनी होगी। अगले 1-2 महीने में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। सत्ता पक्ष जहां बड़े-बड़े दावे कर रही है बेरोजगारी दूर करने को लेकर, वहीं विपक्ष भी लगातार जनता को भरोसा दिला रहा है कि हम आएंगे तो बेरोजगारी दूर करेंगे। ऐसे में कुछ समाज सेवी संस्थान भी हैं जो साइलेंटली इस वर्क को करते आ रहे हैं, लोगों को रोजगार देते आ रहे हैं, बेरोजगारी जो है दूर करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं में से एक संस्थान है जीटामिन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और उसकी डायरेक्टर हैं प्रिया सिंह जी हमारे साथ हैं। कैसे दूर करेंगे बेरोजगारी, क्या कुछ इनका विजन है, इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है मैम आपका। थैंक यू ये मौका देने के लिए जिसमें मैं अपने नई यूनिट और अपनी कंपनी के बारे में बता पा रही हूँ। तो बेसिकली हमारा ज़ेटामिन नौकरी डॉट कॉम जिसका लॉन्च हमने अभी जस्ट रिसेंटली किया है 3 अगस्त को। और इसका मोटो ये है कि बिहार में वैसे यूथ जो स्किल्ड नहीं है या फिर जिनके पास नॉलेज नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, ज़ेटामिन नौकरी डॉट कॉम उनको वो प्लेटफॉर्म देने का संकल्प ले रही है और उनको बेरोजगारी जो एक मेन टॉपिक है हमारे यहाँ का, उससे दूर करने के लिए उनको सहयोग कर रही है। कैसे काम करेंगे आप? कितने लोगों को रोजगार देंगे? देखिए, कोशिश तो यही है कि बिहार में कोई ऐसा यूथ ना रहे जिसको रोज़गार ना मिले। कोशिश यही है हमारी कि जितना ज़्यादा मैक्सिमम हम लोग रोज़गार दे पाएँ। बट अभी हमने जो शुरुआत किया है उसमें छोटे लेवल से लेके मतलब एक गार्ड, एक वॉचमैन जो भी है, जिस भी तरीके का जिनके पास एजुकेशन नहीं है या जिनके पास स्किल नहीं है, हम उनको स्किल दे के भी एक अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे ले जाने के लिए अपनी तरफ से अग्रसर हैं कि हम वो करेंगे। अब इसमें सबका सहयोग जो कैंडिडेट्स हैं उनका सहयोग, हमारे जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, उनके सहयोग से हम मैक्सिमम जितना नंबर सर्व कर पाएँ। कितने दिन तक कर पाएंगे ये? क्या विजन है आपका? देखिए, कोशिश तो यही है कि जब तक बिहार से बेरोज़गारी खत्म नहीं हो जाती, तब तक ये विज़न चालू ही रहेगा। अब इसमें जितना समय लग जाए। आपको लगता है कि बिहार से बेरोजगारी खत्म हो जाएगा? अ, अगर कोशिश की जाए छोटे-छोटे स्तर पे, तो शायद खत्म हो जाएगी। बिहार में वर्तमान में जो स्थिति है, सरकारें वादे तो बहुत सारी कर रही हैं, लेकिन बेरोजगारी का जो आलम है, वो एकदम बढ़ता ही जा रहा है धीरे-धीरे। क्या लगता है कि सरकार इसमें फेल्युअर है? अ, देखिए सरकार को कहना या सरकार को बीच में इन्वॉल्व करना उस हद तक सही नहीं है, क्योंकि ये मेन काम जो है वो हमारे जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर और उन युवाओं के लिए है जिनको जॉब चाहिए। इसमें सरकार का वो मेन योजना नहीं है। अगर हमारे जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर एक्टिव हो जाए कि उनको बिहार से बाहर से अपने यहाँ एम्प्लॉइज़ नहीं लाने या एम्प्लॉइज़ वैसे हों या कैंडिडेट्स वैसे हों जिनको कि ये जागरूकता हो जाए, अवेयरनेस नहीं है। अगर ये अवेयरनेस हो जाए कि हमको मेरे स्किल लेवल पे अगर नौकरी यहाँ मिल सकती है और हम उसके लिए जद्दोजहद कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बिहार में ऐसा कोई भी युवा होगा, ऐसा कोई भी लड़का कैंडिडेट होगा, जिसको कि नौकरी मिलने में प्रॉब्लम लगे। आज़ादी के 78 साल हो गए मैम। बिहार सबसे ज़्यादा आईपीएस देने वाला राज्य है पूरे भारतवर्ष में और बहुत बड़े-बड़े उद्योगपति भी हैं, नामी-गिरामी पार्टी की सरकार है, लेकिन बावजूद इसके बिहार जो है अभी ट्रेन में मज़दूरों को भर-भर के एक्सपोर्ट करने के लिए जाना जाता है। कब यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगा? आपको लगता है कि कभी लग पाएगा? जी बिल्कुल। शुरुआत तो हो ही चुकी है। जैसे आप हमारा ही एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। आज से 7 साल पहले जब हमने ज़ेटामिन की शुरुआत की थी, तो बिहार में ई-कॉमर्स इंडस्ट्री का नामो-निशान नहीं था। लेकिन आज ज़ेटामिन एक नामी एक ब्रांड है, जिसको लोग ई-कॉमर्स के बारे में जानते हैं और हमने वैसे कई लोगों को आज तक रोज़गार दिया भी है या ऐसा आप कह सकते हैं कि हमने अगर रोज़गार उनके लिए उत्पन्न किया है। जो वैसे लोग जो कहीं 9 टू 5 जॉब नहीं कर सकते, हम उनको ऐसा प्लेटफ़ॉर्म खुद का बना के देते हैं कि आप घर बैठ के बिज़नेस शुरू कीजिए, लघु उद्योग कीजिए। तो इस लेवल पे आगे चल के मुझे लगता है कि अगर ऐसे हमारे जैसे और भी कॉर्पोरेट सेक्टर मार्केट में आते हैं, तो धीरे-धीरे करके आगे जाके बेरोज़गारी परमानेंटली हटाया जा सकता है।
आप महिला हैं, महिलाओं के लिए बिहार में बहुत सारा काम हो रहा है, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बहुत सारा काम हो रहा है। प्रिया सिंह सशक्त अब हुई हैं या पहले से थी? अब थी तो मैं पहले से ही, क्योंकि कंपनी तो मैंने 7 साल पहले खोली है, बट जब मैं खुद भी एक एम्प्लॉयी रही हूँ, एक वर्कर रही हूँ, करीबन 13 साल मैंने अलग-अलग इंडस्ट्री में काम किया है। तो अगर मैं सशक्त ना होती, तो शायद मेरे जैसे कई औरतों के लिए मैं खड़ी भी नहीं हुई होती और ना ही 7 साल तक इस मेन सेंट्रिक वर्ल्ड में टिक पाती। तो सशक्त तो मैं शुरू से हूँ। खास करके अगर हम बिहार की बात करें तो सामाजिक संरचना बिहार की ऐसी है कि महिलाओं को आज भी बहुत सारे लोग जो होते हैं वो घर से आज़ादी नहीं मिलती है उनको करियर बनाने की, कुछ कर पाने की, बहुत सारी पाबंदियाँ होती हैं। क्या कहेंगे इस पे? देखिए ये है हमारा पिछड़ा सोच है, जिससे बिहार शायद निकल नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं है कि आज लड़कियां बाहर निकल रही हैं, फैमिली सपोर्ट भी कर रहे हैं उनको बहुत हद तक, लेकिन ये सोच अभी भी जो गांव में है, जो देहात में है, जैसे पिछड़ा वर्ग है, उन लोग की सोच बदलनी होगी हमें। हमारी जैसी महिलाएं, अगर अभी बहुत सारी सेवी संस्थाएं भी हैं जो इसके ऊपर काम कर रही हैं, और मुझे लगता है अगर ग्राउंड लेवल पे इस पे काम किया जाए, उनके घर वालों को, खास करके उन महिलाओं को जिनको आगे बढ़ना है, अगर उनको हम अवेयरनेस, उनके अवेयरनेस पे ध्यान दें, उनके वेल वर्सेस पे ध्यान दें, तो शायद वो महिलाएं अगर आगे आती हैं तो बिहार की प्रगति में एक अच्छा कदम होगा ये। बिहार में भी राजनीतिक माहौल ज़्यादा चल रहा है, जंगल राज की बात हो रही है। जंगल राज का दौर आपने भी देखा सुना ज़रूर होगा। उस दौर को और इस दौर को कैसे कंपैरिजन करते हैं? देखिए बिहार में बदलाव तो बहुत हुआ है, नो डाउट। मतलब जिस समय की आप बात कर रहे हैं, उस समय तो खैर कॉर्पोरेट सेक्टर रिलेटेड मेरा कोई अपना योगदान था नहीं, स्टूडेंट लाइफ था। बट अगर सेफ्टी कहा जाए तो लड़कियों के लिए सेफ्टी नहीं थी। आज के डेट में लड़कियां 10-10 बजे, 11-11 बजे रात तक बाजार में घूम रही हैं, तो सेफ्टी बदल गया है, लोगों की सोच बदल गई है, एजुकेशन सिस्टम बदल गया है। पहले लोग लड़कियों को उतना पढ़ाना नहीं चाहते थे। तो बदलाव तो है, ऐसा नहीं है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने मैं खुद बैठी हूँ कि अगर ये बदलाव नहीं होता तो टिक पाना बहुत मुश्किल होता एज ए वुमेन। मतलब बिहार का जो वर्तमान में भी सामाजिक जो संरचना है, महिलाओं के प्रति जो सोच है, उसको भी बदलने की ज़रूरत है काफ़ी हद तक। हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि आज भी अगर ये सोच देखी जाए तो अगर कोई महिला प्रगति कर रही है, तो लोग उसके स्किल पे ध्यान नहीं देते, वो महिला है इस पे ध्यान देते हैं कि महिला बढ़ रही है, मतलब या तो उसको कहीं से अलग सपोर्ट होगा। तो ये सोच जो है ये बहुत पुरानी है, और इसको अवेयरनेस के दौरान बदलने की ज़रूरत है कि महिला है, स्किलफुल है, अगर उसके ऊपर वो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जितनी मतलब फ्रीडम मर्दों को दी जाती है, अगर उतनी औरतों को भी दी जाए, तो वो शायद मुझे लगता है कुछ और बेहतर कर सकती हैं, कुछ और ऐड ऑन कर सकती हैं। क्योंकि आज के टाइम में आप देखेंगे बहुत ऐसे बड़े-बड़े पोस्ट हैं, पोज़ीशन हैं, जहाँ महिलाएँ वो जगह ली हुई हैं। वो चाहे हमारा पॉलिटिकल पार्टीज़ हो या कोई भी गवर्नमेंट ऑफ़िशियल्स हो, हर जगह। तो ये उनका स्किल ही है जो उनको वहाँ तक लेके गया है। तो मेरे ख्याल से बदलाव की ज़रूरत तो है। मूल बिंदु पे आते हैं। अगर कोई युवा चाहता है कि हम रोज़गार करें, हम आपके संस्थान से जुड़ें, तो कैसे जुड़ सकता है? सबसे पहले तो उसको हमारे यहाँ आके एक हमारा प्रोसीड्योर है, जैसे एक रजिस्ट्रेशन करवाते हैं हम उनका, उनका एक स्किल टेस्ट लेते हैं कि उनमें क्या-क्या चीज़ें हैं और क्या-क्या चीज़ों की कमी है। उसके आधार पे अगर हमें उनको ग्रूमिंग करना रहता है, तो हम उनका 15 से 1 महीना का, 15 दिन से 1 महीने का एक ट्रेनिंग सेशन रखते हैं, जिसमें हम उनको ग्रूम करते हैं। उसके बाद हम उनका इंटरव्यू शेड्यूल करवाना शुरू करते हैं उनके स्किल के आधार पे। कम से कम 2 से 3 इंटरव्यू के दौरान हमें ये पता चल जाता है कि वो जिस स्किल्ड पर्सनैलिटी से हैं, उनको उनके सेक्टर और उनके डिपार्टमेंट के तहत हम उनका रोज़गार या उनको जॉब हम प्रोवाइड करवाते हैं। कहाँ आना होगा इसके लिए आप खुद बता दें ये अगर। जो हमारा मेन एचओ ब्रांच जहाँ आप बैठे हैं, जो कि शगुना मोड़ जेनेक्स बिल्डिंग में है, 7th फ्लोर ज़ेटामिन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का एचओ, वहीं पे आना है, वहीं पे रजिस्ट्रेशन करवाना है और वहीं से सारा प्रोसेस किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या कुछ चार्जेज़ वगैरह भी हैं? जी, हमने एक इनिशियल थोड़ा चार्जेस रखा है, बिकॉज़ एक सोच है कि अगर कुछ निःशुल्क है, तो उसकी वैल्यू नहीं की जाती है। इसीलिए बहुत माइनर सा चार्ज है, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए ₹500 का रजिस्ट्रेशन और पुरुषों या लड़कों के लिए ₹1000 का रजिस्ट्रेशन। इसमें हम आपको ट्रेनिंग, इसमें हम आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अवेयरनेस, मोरल अपग्रेडेशन ये सब करके देते हैं। नौकरी ढूँढ के जी, ढूँढ के लगवा के भी देते हैं। बाय चांस आप किसी प्रोफ़ाइल में फिट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आपको फिर उसका सब्स्टिट्यूट जगह भी फिट करवा के देते हैं, और इसकी वैलिडिटी 1 साल तक के लिए। 1 साल की वैलिडिटी। जी, 1 साल के अंदर आप उसको उनको बढ़िया से जी। तैयार करेंगी, उसके बाद जॉब प्रोवाइड करवाएँगी। जी, 1 साल मतलब अगर
मान लीजिए आज आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, तो अगले 1 महीने 2 महीने में तो हमारी कोशिश होगी कि जितना जल्दी आपको स्किल्ड कर दें और आपको जॉब प्रोवाइड कर दें। बाय चांस किसी कारणवश 2 महीने 3 महीने बाद आपकी नौकरी चली जाती है या कोई कारण हो जाता है, तो हम आपको वहीं छोड़ नहीं देंगे, वो प्रोसेस वहाँ खत्म नहीं हो जाएगा। हम आपको वहाँ फिर दोबारा दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में दूसरी जगह इंटरव्यू करवाएँगे और ये कोशिश मतलब पूरा भरपूर प्रयास रहेगा कि आप कहीं न कहीं आप जॉब में रहें। जी, उसकी वैलिडिटी जो है वो 1 साल तक के लिए है कि 1 साल तक हमारा सोच है कि हम आपको कहीं न कहीं फिक्स तो ज़रूर कर देंगे। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मैम। क्या सोच रहे हैं आप इनको देख के? क्या लगता है आपको महिलाएँ आज के डेट में क्या कर सकती हैं? महिलाएँ आज के डेट में बहुत कुछ कर सकती हैं और ये महिला हैं, काफ़ी सशक्त महिला हैं और कम मत आकिएगा। कई लोगों को आज तक जो है जॉब में सेटल करवा चुकी हैं, समाज सेवा में भी बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा लेती हैं और महिलाएँ किसी से कम नहीं हैं। तो अगर इनसे जुड़ना चाहते हैं तो इनके बताए पते पे आइए और एक बार आके विज़िट ज़रूर कीजिए अगर आपको नौकरी की तलाश है तो।